Okay, guys, we'll continue with the question number 11 to 20, chapter 34, magnetic field. I request you to try each question twice and then you see the solution. Okay, चलो start करेंगे question number 11. Let's see what is given. Current is given, shown in the figure. The wire PQ, ये वाला इतना, is of length 50 centimeter and magnetic field is 0.2. फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी साइन थीटा इज 91 हो जाएगा. ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे 0.5 राइट हैंड रूल से. इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स लाइक दिस बिकॉज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आएगा, ऐसे जाएगा राइट हैंड रूल से टुवर्ड्स इनसाइड द सर्किट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए इज गिवन, करंट कैरिंग इज आई. ठीक है, place in the two-dimensional magnetic field, center is coinciding with the loop center, and then strength of magnetic field is B. Find the magnetic force. ठीक है, तो छोटे छोटे सेगमेंट देखो, इतना सेगमेंट, करंट इधर जा रहा है, फील्ड इधर है. ठीक है, तो राइट हैंड रूल से इसमें नीचे आएगा एक. ओके सॉरी, हाँ, राइट हैंड रूल से फील्ड सबकी नीचे आ जाएगी, इनवर्ड. यहाँ पर इनवर्ड फोर्स इनवर्ड आ जाएगी, है ना. तो सब, और कितनी लेंथ है वायर की, 2 पाई आर. तो 2 पाई ए, आर की जगह ये दिया है. तो और आई एल बी साइन 90 है, साइन 91 हो जाएगा. दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ फिगर, इनवर्ड. करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दो तो आउटवर्ड हो जाएगा. तो दिस इज गुड क्वेश्चन. दिस इज फर्दर वेरी गुड क्वेश्चन. देखते हैं इसमें क्या है. हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन गिवन बाय दिस ई आर. ई आर इज द यूनिट वेक्टर, इनफैक्ट, है ना, डिनोट्स द यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, कैप लगाते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन ए. ठीक है, तो सर्कुलर लूप कैसे होगी रेडियल डायरेक्शन. सपोज ये ओरिजिन है, तो इस तरह से ऐसे 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 स्फेरिकल उसमें जाएंगी 3 डायमेंशनल. तो ये पार्ट को इसमें ऐसे होंगी. ठीक है, दूसरी, तो यहाँ पे एक फोकस किया, डी एल दिया. ठीक है, तो जो आगे देखते हैं. सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई इज प्लेस. रेडियस ए दी है, करंट आई दी है, मैग्नेटिक फील्ड है ये. ठीक है, और उसका सेंटर लूप का 0 डी पर है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप. देखो इसमें सपोज हमने जेड एक्सिस इधर ले लिया, ये तो ऐसे होगा ये लूप. यहाँ पे उसका डी डिस्टेंस होगा ये. ठीक है, तो ये फील्ड सब जगह से सर्कमफ्रेंस भी जाएगी. इसके 2 कंपोनेंट कर लो, बी कॉस थीटा, है ना, और बी साइन थीटा. बी साइन थीटा वाला जो ये वाला हो जाएगा नोमेकल. फिर पहले बी साइन थीटा का देखते क्या है. ठीक है, लेट्स सी. जस्ट मिनट. ओके, जस्ट मिनट. तो बी साइन थीटा इज सिमिलर टू द प्रीवियस केस, तो उसका निकाल लेते हैं. ये रेडियली आउटवर्ड फील्ड आएंगे, ऐसे ऐसे सब तरफ. तो फोर्स ड्यू टू कंपोनेंट बी साइन थीटा आई इंटू सर्कमफ्रेंस इंटू फील्ड, रेडियल फील्ड जो है अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द लूप. इसके लिए ये रेडियल फील्ड, ये कंपोनेंट, और 3 डायमेंशन ये दिया हुआ है. तो ये इसके लिए रेडियल आउटवर्ड है. तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करी, ई अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ जाएगा हाइपोटेनियस में. तो ये सिंप्लीफाई कर लिया, ये हो गया. ये वाले कंपोनेंट क्या होंगे, नेट फील्ड ड्यू टू कंपोनेंट बी साइन थीटा विल बी 0. सपोज हम इसका यहाँ से देखें, इसमें क्या होगा, इस वाले कंपोनेंट की वजह से इधर इसमें नीचे अपोजिट आएंगे सारे. तो ये वाले कंपोनेंट जो, ये वाली फील्ड जो या तो स्ट्रेच करेगी उसको,
या इन्वर्ट कॉम्प्रेस करेगी इक्वल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन से, तो नेट फोर्स 0 हो जाता है उसका, बट रेडियल जो अलॉन्ग द रेडियस जो कंपोनेंट जाते हैं फील्ड के उसमें सरकमफ्रेंस लेना पड़ता है 2 पाई आर। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। 14 पे आएंगे। रेक्टेंगुलर वायर लूप इज गिवन, ये ठीक है, ये वाला ऑफ विड्थ ए suspended from the insulated pen of the spring balance as shown in the figure. Current I exists in the anti-clockwise direction and magnetic field B exists in the lower region में, पूरे उसमें नहीं। Find the change in the tension of the spring if the current in the loop is reverse। तो पहले एक तरफ लगेगा फोर्स ILB, फिर डायरेक्शन में तो नीचे लग जाएगा, तो टोटल टेंशन जो है डबल हो जाएगा चेंज इन 2 इंटू आई इंटू एल। एल कितना लेंगे, ये ए इंटू बी, एल इज इक्वल टू ए। तो आई एल बी रहेगा फर्स्ट केस में, सेकंड केस में अपोजिट डायरेक्शन चेंज में फिर डबल करना पड़ेगा। 15 पर आते हैं, 15 से पहले 16 पर आते हैं। देखो ये है सिचुएशन। प्रूव दैट द फोर्स acting on the current carrying wire joining two fixed points A and B in the uniform magnetic field is independent of the shape of the wire। चलो ऐसे लिया हमने एक वायर, ठीक है, इसकी ये इसका हमने छोटा सा सेगमेंट ये ले लिया DL, इस पे फोर्स और फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ले ली। ऐसे फील्ड का फोर्स का कंपोनेंट होगा, ये फोर्स ऐसे लगेगा, उसके दो कंपोनेंट Y एंड X डायरेक्शन में। ठीक है, इधर कुछ लिया, लूप नीचे भी आएगा, इसमें ऐसे आएगा फोर्स DF, उसके दो कंपोनेंट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो कंपोनेंट है ना X वाले, FX वाले अपोजिट आ रहे, FY वाले सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो X कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस विल कैंसिल, Y कंपोनेंट विल एड अप। ठीक है, तो Y कंपोनेंट इफेक्टिव रहेगा, सिंगल DL का सिंगल ही रहेगा। अच्छा, तो ये जो Y कंपोनेंट है किस पे लग रहा है, देखो यहाँ पे देखो, ये वाला डायग्राम बड़ा किया, एक ऐसे एक ऐसे, तो ये DL था, उसका एक पार्ट DX आया, एक पार्ट DY आया, तो Y वाला कंपोनेंट DX के ऊपर लग रहा था, देखो ये, तो DX का इंटीग्रेशन जो है AB आ जाएगा, लेंथ AB आ जाएगा, DX इस डायरेक्शन में ना, DX देखो इतना रहेगा, ऐसे DX ऐड करते 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 लेंथ ऑफ AB वायर आ जाएगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड शेप ऑफ द वायर, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर वेक्टर लेंथ पर डिपेंड करता है। इनिशियल से फाइनल पर वेक्टर ड्रॉ कर दो ऐसे, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सिमिलरली 15 भी हो जाएगा आइडियल, इसमें भी यही कंपोनेंट ऐसे ऐसे फोर्सेस लगेंगे, उसके कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे, सब एक दूसरे के कंपोनेंट कैंसिल करके ज़ीरो कर देंगे नेट फोर्स। इसमें तो हमें दिख ही रहा है आइडियल सिचुएशन है, इसमें तो हमें दिखेगा बिल्कुल आइडियल, बट इसमें थोड़े कंपोनेंट एक कैंसलिंग इफेक्ट आएगा ही आएगा फुल लूप में। सेम क्वेश्चन अभी आगे इसी पॉइंट के क्वेश्चन आ गए हैं। सेमी सर्कुलर वायर ऑफ द रेडियस 5 एंड करंट 5, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 एग्जिस्ट इन द परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द वायर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें वेक्टर लेंथ इतनी होगी, इट विल बी 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस I इंटू लेंथ विल बी 2r इंटू b, पुटिंग द वैल्यू देन 0.250 न्यूटन आ जाएगा। इसमें ऐसा वायर है, इस शेप का साइन फंक्शन का ऐसा ग्राफ आता है। मैग्नेटिक फील्ड B अलॉन्ग द Z है ना, परपेंडिकुलर है प्लेन के। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द, 0 से लेकर लैम्डा तक दिया ही है यहाँ पे, 0 से लैम्डा। तो वेक्टर लेंथ इतनी लेनी पड़ेगी, I इंटू लैम्डा इंटू बी, दैट्स ऑल, और कुछ करना नहीं, इसमें ये हटा देते हैं। ऑलराइट, ये देखेंगे रिजिड वायर consist of semicircular part R and two straight sections. The wire is partially immersed in the perpendicular magnetic field B as shown in the figure. Find the magnetic force on the wire if current flowing is I.
इसमें देखो ऐसे जाएगा करंट, तो फोर्स इस तरफ आएगा, इसमें इधर आएगा, तो ये कैंसिलिंग इफेक्ट हो जाएगा। इसका जो है आउटवर्ड ऐसे आएगा, तो वेक्टर लेंथ कितनी 2r, बी आई एल कितना होगा 2r, डबल ऑफ द रेडियस, तो 2IRB अपवर्ड। Straight horizontal wire of the mass 10 milligram and length 1 carries current 2 watt minimum magnetic field। मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड के लिए साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, साइन थीटा शुड बी 90, तो ILB इज इक्वल टू mg है ना। उसका वेट नीचे है, ILB ऊपर और साइन थीटा 1, तो मिनिमम फील्ड में काम चलेगा। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, B जो है ये आ जाएगा। ऑलराइट, that's all today. We'll continue with the next 10 question in the next lecture. Thank you very much. Keep working hard. Thanks.